बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर हूं नहायत ही मज़ेदार किस्म की नई रेसिपी के साथ कोफ्ता बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार शानदार तरीके से ग्रेवी के साथ कोफ्ता तैयार किया जा रहा है। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ता तैयार करने के लिए हमारे पास अज्जा मौजूद हैं। हमने तकरीबन 1 किलो कीमा लिया है। उसको अच्छे तरीके से धोने के बाद हमने चॉप कर लिया है। बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल ये बारीक हो चुका है। इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। हमने 1 बड़ा प्याज लिया है और 4 अदद हरी मिर्च चॉप कर लिए हैं। प्याज का हमने पानी निकाल लिया, तो इसमें ऐड कर देंगे। कोफ्ता तैयार किया जा रहा है। नमक हस्ब ज़रूरत 1 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे। कुटा हुआ धनिया हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून। गरम मसाले का पाउडर 1 टेबल स्पून। और इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। बहुत ही शानदार किस्म का कोफ्ता तैयार किया जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार। और आपको अच्छे तरीके से कोफ्ता बनाने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। 1 कप के करीब हमने बेसन लिया था, उसको रोस्ट कर लिया था। उसके बाद हम इसमें रोस्ट करने के बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जितने अच्छे तरीके से मिक्स होगा उतना ही कोफ्ता अच्छा बनेगा। मुक्की लगा लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये इसका मिक्सचर, इसका मसाला तैयार हो जाए और कोफ्ता अच्छे तरीके से बन जाए। सारा हम बेसन इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से कोफ्ते बना रहे हैं। अब हम इसमें 1 गड्डी के करीब धनिया कटिंग कर लेंगे। कोफ्ता तैयार कर रहे हैं, देखें हमने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाना है और हथेली की मदद से इसको गोल गोल करके ऐसे, ये आपको दिखा रहे हैं क्लियर कि इस तरीके से गोल हमने कोफ्ता तैयार कर लें। ये मिक्सचर लिया हमने और इसको इस तरीके से हाथ की मदद से दबाना है, प्रेस करना है ताकि कोफ्ता टूटे नहीं। और हाथ की मदद से गोल गोल घुमा के इसको दोबारा बता रहे हैं आपको, देखें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हमने लेना है और हाथ की मदद से इसको प्रेस करना है अच्छे तरीके से और गोल गोल गेंदनुमा बना लेना है। ये देखें, इसी तरीके से हमने सारे कोफ्तों को तैयार कर लेना है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके इस तरीके से दबाना है, प्रेस करना है और माशाल्लाह से बहुत ही शानदार किस्म के ये कोफ्ते तैयार किए जा रहे हैं। ये हम इसी तरीके से सारे तैयार कर लिए हैं। ये देखें, आपको दिखा रहे हैं। अब हम इसकी ग्रेवी का मसाला बनाएंगे। सॉरी, लाइट चली गई है। हम मसाला बता रहे हैं। तकरीबन 1 कप हमने ब्राउन किया हुआ प्याज और 1 कप दही हमने चॉप कर लिया है। कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन पाउडर, गरम मसाला 2 चम्मच सालन का मसाला और नमक। 3 अदद टमाटर चॉप कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। 1 पतीला लिया, उसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब हमने बड़े चम्मच खाने पकाने वाले कुकिंग ऑयल की ऐड कर रहे हैं। मसाला जात अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। चम्मच चलाएंगे अच्छे तरीके से और इसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। 3 अदद हमने टमाटर चॉप कर लिए थे, इसका पेस्ट इसमें ऐड कर दिए हैं। चम्मच चलाएंगे, पकाएंगे अच्छे तरीके से। मसाला जात, नमक और बाकी मसाला जात, गरम मसाला, सालन का मसाला, चिकन पाउडर और जो जो मसाले आपको बताए थे उसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दही और प्याज का हमने जो मिक्सचर तैयार किया हुआ तो इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप ब्राउन किया हुआ प्याज और 1 कप दही हमने लिया था, उसको चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद इसमें ऐड कर दिए। चम्मच चलाएंगे 2 से 3 मिनट। 1 कप पानी भी इसमें ऐड कर देंगे और
कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसके बाद हम इसको पकाने के 2 से 3 मिनट के बाद कवर कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए कवर कर चुके हैं, 10 मिनट गुजर चुके हैं। 10 मिनट के बाद हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किए थे। सारे कोफ्ते इसमें आराम से इसमें ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से और इसको इस तरीके से हिला लेंगे पतीले को। और इसके बाद हम इसको दोबारा कवर कर लेंगे 5 मिनट के लिए। हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है और कोफ्ते हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर लेंगे माशाल्लाह से। और 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे कोफ्ता तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।